हाय, मैं हूँ सुरेश मनन एंड आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ अबाउट एजुकेशन। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम सब सोचते हैं कि कुछ ना कुछ करना चाहिए देश के लिए एंड सब लोग कहते हैं कि मेक इन इंडिया, इंडिया से ही तो सब कुछ बनना चाहिए, इंडिया में बनना चाहिए, इंडिया से लोग साइंटिस्ट बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। ये सब सच है, लेकिन एजुकेशन कितने लोगों को मिलता है? हमें मिल जाता है, बहुत सारे लोगों को मिल जाता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिलती। इनको ज़बरदस्ती रोड पे भेजा जाता है फॉर बेगिंग पर्पसेस, फॉर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट दे नॉट सपोज टू डू। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एक चीज़ तो करनी चाहिए कि एजुकेशन शुड बी फ्री फॉर ऑल चिल्ड्रन। ए बी, जितने भी हो सके लोगों को इकट्ठा होकर इन बच्चों को पढ़ाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। स्पेशली इतने सारे NGOs हैं हमारे देश में, हमारे सिटीज़ में, सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बेसिकली पढ़ाने से क्या होगा, बच्चे सीखेंगे, सीखने से क्या होगा, बच्चे रास्ते पर नहीं रहना चाहेंगे, रास्ते पर नहीं रहेंगे तो लोग काम करेंगे, काम करेंगे तो लोग देश के लिए कुछ करेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे तो देश में प्रगति होगी बहुत जल्दी, मच सूनर देन व्हाट वी थिंक इट कैन हैपन अ कंट्री। मैं ऑलवेज ये कहता आया हूँ बहुत सालों से इनफैक्ट कि एजुकेशन इज समथिंग दैट शुड बी मेड फ्री फॉर ऑल। और जब तक ये नहीं होगी, जब तक हम हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, हमारे बच्चों ने, खुद के बच्चे ने, उनको ही पढ़ाना चाहिए भाई साहब, लेकिन especially the underprivileged children who cannot afford education, whose parents do not let them study due to various economical reasons and other reasons also, उन सबको पढ़ाने के लिए कुछ हमें स्पेशल करनी चाहिए, सुविधा करनी चाहिए। एजुकेशन इन स्लम्स एंड फॉर द पुअर किड्स। How many of us actually think कि वहाँ पे पढ़ाई हो सकती है? होती है? यस होती है, लेकिन कितने सारे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए? बहुत कम। बिकॉज जैसे कि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अपनी इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से पेरेंट्स वगैरह उनको काम पे लगा देते हैं, विच बाय द वे इज़ इलीगल इन इंडिया। हम बाकी सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठाते हैं कि फला हीरो ने बहुत कम कपड़े पहने हैं, ऐसे ऐसी फिल्में बन रही है, लेकिन कभी हम ये सोचे नहीं, स्पेशली जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं जिनको, क्योंकि उससे उनको मिलता है थोड़ा सा बेनिफिट्स, लाइक फॉलोअर्स, ट्विटर पर उनके बारे में बात होती है, लेकिन जब बच्चों के बारे में आते हैं सब चुप रहते हैं, दे डोंट माइंड। गाड़ी में चलते हैं तो बच्चा आके वहाँ पे खिड़की कटरा के कुछ पैसे मांग रहे हैं। पैसे किसके हाथ में आते हैं? इफ द चाइल्ड इज गेटिंग द मनी, मैं तो रोज़ उनको पैसे दूँ, लेकिन ना, आप ऑब्जर्व कीजिए, कहीं बाहर दूर ऐसे देखेंगे तो वहाँ पे 2-3 लोग खड़े रहते हैं, उनको जाकर उनको देना पड़ता है, एंड पीपल नो अबाउट दिस बट नोबडी इज बॉदर्ड। सेम किड्स, इफ सपोजिंग वी कैन प्रोवाइड देम विद एजुकेशन, स्लम्स में जाओ, जहाँ पर भी जाके वहाँ पे पढ़ाई का हम फैसिलिटी दे सकते हैं, वेयर दे कैन स्टडी, दे विल लर्न, दे विल डू लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे विल इनफैक्ट become scientists, mathematicians, cricketers, you never know, कुछ भी कर सकते हैं। With education, a person can do anything. So why not encourage the children of India, who is the future of India? And children, ये इसका ये मतलब नहीं only the privileged children, even the underprivileged children. Why not? There's lot of talent in a country. बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई के माध्यम से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी को रोकना चाहते हैं ना, तो क्यों किसी को रोके? सबको पढ़ने दो, पढ़ाओ और पढ़ाइए, और प्लीज़ मुझे ज़्यादा मत देखिएगा। थैंक यू।